कम्युनिटी को इसकी जरूरत है। 24 बार रिजेक्ट किया है आपने इसे और हर बार हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाला है। नॉट दिस टाइम, इट्स परफेक्ट। Do you want to know what I think? You were right. तुम्हारा ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट। पर ये मैं इस प्रोजेक्ट में सिर्फ इन्वेस्टर नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो वेरी वेरी प्राउड फादर। Every moment that makes you you deserves to be celebrated with gold. So thank you, Vivek. So I request you, sir, you can continue the session. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार के अंदर। इस साल का मेरे ख्याल से ये 34वां वेबिनार है। टोटल 34वां या 22वां वेबिनार है। 22nd वेबिनार है। ये पिछले 1 जनवरी से दिसंबर के बीच में हमने 22 वेबिनार, ये 22वां वेबिनार कर रहे हैं। इसके अलावा भी 1-2 वेबिनार हुए हैं जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा स्पॉन्सर नहीं थे। हमारा लक्ष्य था कि पूरे साल में हम लगभग 25 वेबिनार करें, इसलिए इस साल में अभी 2 या 3 वेबिनार और होंगे। हम कोशिश करते हैं कि जितने भी इंडस्ट्री के लोग हों उनको पूरी की पूरी जानकारी, ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए और यही हमारी कोशिश है। दिनांक 11 दिसंबर 2023 को भारत सरकार ने जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री पे ऑलरेडी लागू है, जो कि आपको पहले ही बता चुके हैं हम, और बहुत सारे हमने वेबिनार किए इसके ऊपर। तो हमने इस वेबिनार में सारा बता दिया था कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हमारे सरकार, हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऊपर, बुलियन इंडस्ट्री के ऊपर लागू है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हुआ है कि ज्वेलर्स बहुत सीरियस नहीं है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने हमें एक पत्र लिखा है, और पत्र में उन्होंने खास तौर पे ये कहा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। It is requested to sensitize the dealers in precious metal and precious stone to the provision of the guidelines, so that fulfillment of obligation and adherence to the procedure prescribed in the guidelines them are ensured. उनका ये कहना है सरकार का कि आप ज्वेलरी इंडस्ट्री को, बुलियन इंडस्ट्री को बताइए और बता के उन्हें सारा चीज सिखाइए, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, कैसे होता है, उसकी गाइडलाइन के बारे में समझाइए, उसके प्रोसीजर के बारे में समझाइए। और यदि कोई भी फीडबैक आपको लगता है, एनी फीडबैक रिगार्डिंग नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस प्रोसीजर लेड डाउन इन द गाइडलाइंस मे इमीडिएटली बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ अंडरसाइन। मतलब सरकार ने इनडायरेक्टली ये कहा है हमसे कि यदि कोई ज्वेलर या कोई बुलियन डीलर मनी लॉन्ड्रिंग की गाइडलाइंस को नहीं मानता है तो उसकी रिपोर्टिंग हमको करनी पड़ेगी। तो आप सब लोगों को मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आप जितने भी लोग यदि मनी लॉन्ड्रिंग की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यदि आप किसी भी एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं, यदि आपका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है और आपने खुद ने रजिस्टर, वरना आप किसी भी दिन बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाते हैं। मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कि हमने ऐसा सुना है कि दुबई में भी मनी लॉन्ड्रिंग कानून लागू है, और दुबई में जो मनी लॉन्ड्रिंग कानून है वो कानून में कई लोगों ने वहां पर भी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया होगा। तो वहां पर जो रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो वहां पे लोगों को एक साथ में 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। तो आप लोगों को भी ये ध्यान में रखिए, क्योंकि अगला स्टेप सरकार का ये हो सकता है कि वो पेनल्टी लगाना शुरू करे कि आप मनी लॉन्ड्रिंग कानून को फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इसके बारे में पूरी जानकारी रखें, इसको फॉलो करें,
और हमने इसके लिए खास एक इब्जा ने स्पेशल स्कीम भी निकाली थी। हमने जितने भी हमारे ज्वेलर्स थे उनको कहा कि भाई आप या तो हमारे प्लेटिनम मेंबर बन जाइए या फिर हमारे प्रिफर्ड ज्वेलर मेंबर। प्लेटिनम मेंबर में वन टाइम फीस है 1 लाख रुपए, और प्रिफर्ड ज्वेलर में हर साल की 5,000 रुपये फीस है। और जो भी फ्री मेंबर है वो भी कन्वर्ट हुई है प्रिफर्ड ज्वेलर में, क्योंकि हम इतने सारे फ्री मेंबर को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड या दूसरे कानून के रिलेटेड। लेकिन ज्वेलर्स के कानों में जू तक नहीं रेंगती है, ज्वेलर्स समझते नहीं है, ज्वेलर्स को कोई दिलचस्पी नहीं है। और यदि ऐसा ही रहा तो इब्जा को एक उनको कहना पड़ेगा कि भाई ये हमारी कोई बात सुनता नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 4 मई 2023 को पहला मनी लॉन्ड्रिंग का कानून लागू हुआ। आज 15 दिसंबर 2023 है। 4 मई 2023 से 15 दिसंबर 2023 के बीच में किसी भी ज्वेलर ने या किसी भी बुलियन डीलर ने हमें फोन करके ये नहीं बोला कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है। हमें फोन करके ये नहीं पूछा कि भाई हमारे पास कोई व्यक्ति आया है और हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी है, वो भी किसी ने मुझे फोन नहीं किया। तो हमें किसी ने फोन नहीं किया। तो मेरा ये कहना है कि ये इस प्रकार की स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके एसोसिएशन तो ये कह देगा कि भाई ज्वेलर्स लोग सुनते नहीं है, मानते नहीं है, अब वो नहीं रजिस्ट्रेशन कराते या वो नहीं इंटरेस्ट लेते, तो हम क्या कर सकते हैं। मेरे पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून आया है उस कानून को 4 मई के सर्कुलर को सरकार ने चेंज कर दिया है, और अब 29 नवंबर 2023 का नया सर्कुलर आया है। ये सर्कुलर, ये जो गाइडलाइंस हैं वो 4 मई के गाइडलाइन से भी भारी गाइडलाइंस है। 4 मई के गाइडलाइन से भी ज्यादा भारी गाइडलाइंस है, तो उसको अभी फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको दोनों गाइडलाइंस में क्या क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ। सबसे जो पहला डिफरेंस है, जो महत्वपूर्ण डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है कि जो पहले गाइडलाइंस आई थी उसमें हमको ये कहा गया था कि यदि कोई भी व्यक्ति रिपोर्टिंग एंटिटी है तो उसे 15 दिन में रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब सरकार का ये कहना है कि नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई व्यक्ति आया है और जो सस्पिशियस है या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कर रहा है या वो आपके साथ करना चाहता है, तो आप तुरंत हमको ईमेल द्वारा, फैक्स द्वारा, लेटर द्वारा तुरंत हमको बताइए। उतना टाइम भी उनको वो नहीं लेना चाहते। तो ये जो बात है ये लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लोग इस तरह की बातें नहीं समझते हैं, यदि ज्वेलर वो नहीं समझ रहा है, तो ज्वेलर के लिए खतरे की घंटी है। प्रॉब्लम हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रॉब्लम होगा ही सही। तो जो सबसे बड़ा है कि उनको ये है कि आप रिपोर्ट कीजिए और इमीडिएटली रिपोर्ट, आपको इमीडिएटली बताना है। एक बार मैं गाइडलाइंस को वापस रिवाइज करता हूं। जिनका टर्नओवर पिछले साल में 500 करोड़ के ऊपर है उनको खुद को रजिस्ट्रेशन करा। जिनका टर्नओवर पिछले साल में 500 करोड़ के नीचे है, ऐसे सभी लोगों को एक किसी भी एसोसिएशन का सदस्य बनना पड़ेगा, और वो एसोसिएशन उन सब ज्वेलर्स के लिए अपनी तरफ से एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगा। तो जो भी इब्जा के सदस्य हैं, इब्जा के जो मेंबर हैं, उसके लिए इब्जा में मैं नोडल ऑफिसर हूँ। तो यदि आपको किसी को भी कोई जानकारी सरकार को बतानी है, कोई ट्रांजैक्शन, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बार वापस सभी को कहना चाहता हूँ कि या तो आप प्लेटिनम मेंबर बन जाइए या प्रिफर्ड ज्वेलर मेंबर बन जाइए। यदि आप दोनों में से कोई भी मेंबर नहीं बनते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम इसको सर्विस कर पाए या इसको आ, आपको आगे ले जाएं, आपको बार बार मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में समझाएं।
क्योंकि हमारे पास आज की तारीख में 20,000 25,000 मेंबर्स हैं। ये मैं 20-25,000 ज्वेलर्स को मनी लॉन्ड्रिंग कायदे सिखाने के लिए मुझे उनको, यदि वो किसी वकील के भी पास जाएंगे तो उनको सालाना 50,000 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो हम आपसे सिर्फ इतना कहते हैं कि आप 5,000 रुपया भरो और कम से कम हमारे मेंबर तो बनो, पेड मेंबर तो बनिए। यदि आप नहीं बनना चाहते तो वो आपका लुकआउट है। लेकिन यदि आपको मैं बता रहा हूं, हमको जो सरकार ने कहा है, बहुत साफ साफ शब्दों में कहा है कि यदि कोई नहीं फॉलो करता है तो आप हमको उनका नाम बताओ। अभी आप सोच लीजिए कि हमारे पास उसके सिवाय क्या चारा रहे। अशोक जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आप है ना? अशोक जी, आपका माइक बंद है। अशोक जी, अशोक जी हाँ के माध्यम से मैं अशोक जी ये बताना चाहता हूं कि सरकार ने हमको साफ तौर पे लेटर लिख के ये कहा है, जी सर। इस मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यू को सेंसिटाइज कीजिए, इसको इंडस्ट्री में लोगों को बताइए, इसकी गाइडलाइंस लोगों को बताइए ताकि लोग सही प्रोसीजर फॉलो करें। और राइट यदि सर। कोई नहीं करता है तो उसको हमें बता दीजिए कौन नहीं करता। ओके ग्रेट। मैं आपको वापस एक बार पढ़ के बताता हूं, आप वो वर्डिंग सुन लीजिए क्या लिखा हुआ है। It is requested to sensitize the dealer in precious metal and precious stone to the provision of guidelines so that fulfillment of obligation and adherence to the procedure prescribed in the guidelines by them are ensured. Any feedback regarding non-observation of procedures laid down in the guidelines may immediately be brought to the notice of undersigned. राइट सर, राइट सर। सर, इसका मतलब मैं मेरे ऊपर जी तो जिम्मेदारी लूंगा नहीं, इब्जा अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगा नहीं। अगर आप लोग सीरियस ही नहीं हो, यदि ज्वेलरी इंडस्ट्री सीरियस ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? हमारा काम है आपको, हमने आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने ये कहा कि भाई हम आपको नहीं बताएंगे। आप जिसने भी मेरे से जो भी जानकारी मांगी है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, मैंने हमेशा प्रोवाइड किया। आप और भी कोई कभी भी चाहे तो मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, सब चीजें मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि पहली गाइडलाइंस 4 मई को आई, आज 15 दिसंबर है, एक भी ज्वेलर का आज तक मेरे पास फोन नहीं है। आई नो सर। किसी ने लिखा है कि ड्यू टू लेक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज अमंग ज्वेलर्स अबाउट पीएमएलए एक्ट, दे सिट लाइक महादेव। सर वो महादेव की तरह बैठे हैं, उनको जानकारी लेना ही नहीं है, लेक ऑफ नॉलेज नहीं है, वो जानकारी लेना ही नहीं चाहते। सर जी बिल्कुल। यही जब हॉलमार्किंग का मैं सेमिनार करता था, वेबिनार करता था, तो एक एक साथ में 500 500 हजार हजार लोग जुड़ते थे, क्योंकि आपका उसमें बिजनेस इफेक्ट होता था। इसमें आपका बिजनेस इफेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए कोई जुड़ना ही नहीं चाहता। और मैं इस वेबिनार के माध्यम से सबको, पूरी इंडस्ट्री को आगाह कराना चाहता हूं कि प्लीज हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग सब सीरियस हो जाइए। करेक्ट ना, ये बहुत कठिन दिन आने वाले हैं। दुबई के अंदर मैंने ऐसे सुना है, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि वहां पे जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 20 लाख की पेनल्टी लगा दी उसके टर्नओवर के बेस, और सीधा चालान ही आएगा भरने की। राइट सर। अभी आपने जो कहा ना कि लोग डर नहीं रहे, व्यापार से इफेक्ट हो रहा है इसलिए हॉलमार्किंग लोग देख रहे थे, लेकिन अब ये होगा, ये होने के बाद तो व्यापारी उनका बंद हो जाएगा। द बिजनेस विल बी शट डाउन एंड दे विल बी इन ट्रबल। वो बहुत बड़ी उनकी मुसीबतें उन पे आएगी। ये सबको समझना चाहिए। मैं जहां तक समझता हूँ, आप हमेशा हर चीज को प्रमोट कर बताना चाहते हैं, बता के रोज ये ज्ञान जो वेबिनार आप करते हैं, आप चाहते हैं कि इंडस्ट्री के लोग इसके समझे, इससे सुधरे। पर सॉरी टू से दिस ऑल कि ठीक है, पीपल
take is very lightly. That's not very correct. Thank you, sir. सर मैं आज भी सुबह एक जगह पे मीटिंग करके आया हूँ, मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन दूसरे जी जी हमारे से जो कनेक्टेड लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हम उनका बिजनेस नहीं करेंगे, हम साथ में धंधा नहीं करेंगे यदि वो मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते। वेरी गुड, दिस इज अ वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आज किसी कमोडिटी एक्सचेंज से मीटिंग करके आया हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया, वो अभी एक अंडरटेकिंग नहीं। लेने वाले हैं, सभी नहीं, लोग जो नहीं। के साथ बिजनेस कर रहे हैं, बैंक भी अंडरटेकिंग लेने वाली है कि अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं फॉलो करोगे, नहीं आपने फॉलो किया या आपने 500 करोड़ के ऊपर और नहीं रजिस्ट्रेशन कराया, आपका हम अकाउंट ही ऑपरेट नहीं करें, आप आपका अकाउंट बंद करो हमारे यहाँ से। सर क्योंकि पैसा तो उन्हीं के वहां से बैंक में घूमता है ना, तो वो भी इन्वॉल्व है। करेक्ट करेक्ट वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक्सचेंज वाले बोलते हैं डिलीवरी हमारे यहाँ से जा रही है, पैसा हमारे यहाँ से आ रहा है, तो हम भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये मैटर फोरम भाई, अशोक भाई, अरविंद भाई बहुत सीरियस मैटर है। जी सर, जी सर। मैं आपको कहता हूँ हम बहुत भारी तकलीफ में आएंगे। आपकी बात एकदम सही है। आप काफी दिनों से ये सबको सूचित भी कर रहे हैं कि अलर्ट हो जाइए, मगर अभी भी ये लग रहा है तो वेबिनार भी कम ज्वाइन हो रहे हैं। क्यों इतनी अवेयरनेस कम है पता नहीं चलता। ये तो हॉलमार्किंग से भी खराब है का रूल। उसमें तो पेनल्टी लगती है, इसमें तो सर डॉक्टर दवा लिख के देगा, लेकिन दवा खानी तो आप ही को पड़ेगी। मैं तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं तो सिर्फ आपको जानकारी दे सकता हूँ। सर ये वो भी इतनी बड़ी 43-45 पेज की नई गाइडलाइंस आई। माय गॉड। बताइए इंडस्ट्री में से सर, किसने बताया कि 45 पेज की नई गाइडलाइंस आई? किसी ने नहीं बताया अभी तक। आपके सिवा किसी ने नहीं बोला। और आप मुझे बताइए, सब लोग खाली बातें करते हैं, कोई बताने को तैयार नहीं है कि नई गाइडलाइंस क्या है। जो 4 मई की गाइडलाइंस है उसको पूरा उन्होंने स्क्रैप कर दिया। सर अभी इसका इंटरप्रिटेशन कब होगा, कब पता चलेगा सबको? सर जी इन्होंने ये कहा है कि आपके पास जो भी कस्टमर आए, चाहे B2B कस्टमर आता है, B2C आता है, आपका पुराना कस्टमर है कि नया कस्टमर है, आपको एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको उसका नाम डालना पड़ेगा, उसका कोई डिटेल डालना पड़ेगा, और आपको तुरंत चेक करना है कि मैं इसके साथ धंधा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। वो पैकेज भी हमने तैयार कर लिया। हाँ, वो पैकेज, वो सॉफ्टवेयर पैकेज भी मेरे पास रेडी है। जिसको चाहिए वो एक फिक्स चार्ज के ऊपर हम वो पैकेज देने को तैयार, कोई ज्यादा चार्ज भी नहीं है उसका, मेरे ख्याल से 8-10 हजार रुपए के अंदर हम, मतलब 1-2-4 दिन में रेडी हो जाएगा। हाँ सर, आपने बात की थी पिछले वेबिनार में। तो ये करना पड़ेगा क्योंकि इसमें लिखा है आपको तुरंत चेक करना है, कल को आप किसको भी माल किसको भी बेच देंगे। और उन्होंने कहा है कि खाली ऐसा वो KYC का आधार कार्ड पैन कार्ड लेने से नहीं चलेगा। उनका कहना है कि आप मार्केट सोर्स से भी पता करो कि मैं इसके साथ धंधा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। मतलब मैं अभी और आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या बोला है कि जब भी आप किसी इंडिविजुअल के साथ धंधा करते हो तो उसका पैन कार्ड तो लेना कंपलसरी है, आपको उसका पैन कार्ड तो लेना ही है। और उसके साथ साथ में कोई भी इसमें से कोई भी एक चीज, आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या कोई आधार कार्ड है, टेलीफोन बिल है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, राशन, यदि आप किसी का धंधा करते तो आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिजोल्यूशन होना चाहिए कि भाई ये हम लोग ये आदमी हमारे कंपनी के बिहाफ पे धंधा कर रहा है। मतलब आपके पास तो एक आदमी आता है ना, फिर पावर ऑफ अटॉर्नी उस आदमी के नाम पे होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट कि भाई इस कंपनी का बेनिफिशियल ओनर कौन है, name of the relevant person holding senior management position, document towards proof of registered office,
पेन कार्ड और कॉपी ऑफ टेलीफोन बिल। ये बोल रहे हैं कि ये इतनी डिटेल ले रहा है डिटेल। ये किसी कंपनी के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप फर्म के साथ बिजनेस कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लो, पार्टनरशिप डीड की कॉपी लो, पैन कार्ड लो उसका, सारे पार्टनर के नाम लो, डॉक्यूमेंट बताओ कि भाई उसका ऑफिस किधर है, पावर ऑफ अटॉर्नी लो कि कौन आदमी वो धंधा कर रहा है उसका डॉक्यूमेंट मांगो, उसका बेनिफिशियल ओनर कौन है उसका टेलीफोन बिल का कॉपी लो। अगर आप कोई ट्रस्ट के साथ बिजनेस कर रहे हो, चलो अपन ट्रस्ट के साथ तो बिजनेस नहीं करते हैं, तो ये सब डिटेल कौन लेगा? ये कोई नहीं ले रहा है। कोई नहीं ले रहा, सही बात है। सर ये सब लेना पड़ेगा। सब आधार कार्ड लेके रह जाते हैं। नहीं, इंडिविजुअल आदमी में तो ठीक है, आपने अपने आधार कार्ड ले लिया। आपको B2B भी आप धंधा करते हो तो हर हाँ, B2B तो हर है। कंपनी का आपके पास में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, वो सब भी होना चाहिए। होना चाहिए, अभी वो भी चालू करना पड़ेगा। हाँ, पार्टनरशिप सही। फर्म के साथ धंधा कर रहे हो तो पार्टनरशिप डीड की कॉपी लाओ। तुम्हारा मतलब अभी अपने इंडस्ट्री में अगर कोई भी MMTC के साथ बिजनेस करता है तो कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट। हाँ, सही बात है। सबको मालूम है MMTC क्या, ज्यादा करके तो जितने भी इब्जा के बुलियन डीलर है, इब्जा के जो मेन बुलियन डीलर है, सब तो नहीं लेकिन जो भी मेन बुलियन डीलर है वो तो बिना KYC के आपका अकाउंट भी खोलने को तैयार नहीं, वो आपसे धंधा ही नहीं करना चाहते। सही बात, आप करके दिखा दो किसी के भी साथ बिजनेस, वो ना ही बोल देगा लेके रखने का, सही बात है। कि मुझे करना ही नहीं है, धंधा ही नहीं करना है आप लोगों के साथ। मार्केट में मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो भी अच्छे गाइडलाइन तो फॉलो डीलर करना है, पड़ेगा। जो भी अच्छे बुलियन डीलर है वो नहीं कर रहे हैं काम, वो ना ही बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे काम। हाँ, बोले पहले वो जैसा बैंक वाला KYC के बिना अकाउंट नहीं खोलता है, वैसा बुलियन ऐसा हो डीलर गया। अकाउंट नहीं खोलता है KYC के बिना। ये खाली ज्वेलर ही सबका अकाउंट खोलता है। ज्वेलर को कोई KYC की पड़ी नहीं है। नहीं, सही बात है। सिक्वल है, वो वाला भी पहले अकाउंट खुलवाता है, KYC सब लेता है, फिर बाद में अकाउंट खुलता है सिक्वल में। हाँ, उसके बिना किसी को अलाउड ही नहीं अभी। हाँ, हमें भी ऐसा ही स्टार्ट करना पड़ेगा B2B में। हाँ, B2B में भी सबको लेना ही पड़ेगा, एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये मैंने कोई भी मैं किसके साथ में धंधा कर रहा हूँ तो मेरे पास ये ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड लेके रखा। वो अपने पास प्रूफ रहेगा कि हम ये KYC रूल्स फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमने कुछ इंफॉर्मेशन उनको भी लिखी है कि भाई हमारे पास में बहुत सारा, मेरे पास में क्वेरी आ रही है कि ये रिपोर्टिंग होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए कोई 6 लाख रुपए का सोना, 5 लाख का सोना, पुराना सोना लेकर आए, 5 लाख का पुराना सोना लेकर आए किसी ज्वेलर के पास में या रिफाइनर के पास, उसके बदले 6 लाख रुपए का नया सोना लेकर गया या नई ज्वेलरी लेकर गया, तो क्या ये ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, अशोक भाई आएगा, 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 आएगा। क्योंकि उनका कहना है हमने किधर भी सेल परचेस की बात नहीं की है, हमने ट्रांजैक्शन की बात की है। तो 6 लाख एक, 5 लाख एक, 11 लाख हो गया। और आपने जो पुराना सोना दिया है और नया सोना लेके जा रहे हो, तो नेट आपने भले 1 लाख कैसे भी दिया, आपने कैश दिया, चेक दिया, लेकिन अरे बाहर देखो कोई आया होगा लेके। टोटल ट्रांजैक्शन 11 लाख का हो गया, तो ये रिपोर्टिंग करना है। ये कोई भी रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ा न्यू है, अभी जानने वाला। तो ये कोई भी रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, और कोई मुझे बता भी नहीं रहा है, कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा है कि भाई ये क्या करना पड़ेगा। नहीं पूछेंगे तो फंसेंगे ना। आपको मैं दूसरा बताता हूँ कि जो बुलियन वाले हैं, जो बुलियन में रिफाइनरी वाले, वो क्या करते हैं रिफाइनरी वाले कि मान लीजिए कोई, अच्छा ये कानून खाली गोल्ड पे नहीं है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम और प्रीशियस स्टोन सभी पे कानून ये लागू। अभी मान लीजिए रिफाइनर क्या करते हैं कि उन्होंने
मान लो पुरानी सिल्वर ली तो बोले भाई टच करा लो कितना सिल्वर है, तो बोले बोले इसमें 60% सिल्वर। तो 100 किलो 60% पुराना माल आया, तो अभी नया माल में 60 किलो देना है उसको, बराबर है? बराबर है ना फोरम भाई? बराबर है, देना पड़ेगा। तो वो नया 60 किलो देना, तो वो ट्रांजैक्शन को 0-0 कर दिया कि भाई मेरा ना तो इससे कोई पैसा लेना है ना कोई देना है। लेकिन ये भी रिपोर्ट करना है कि हाँ वो ट्रांजैक्शन 10 लाख के ऊपर हो गया। बराबर। सर मेरा एक पॉइंट है हाँ बोलिए ना सर। सर, ये जैसे हम एग्जीबिशन अभी कर रहे हैं, तो इसमें भी हम लोगों को एग्जीबिटर से भी सारा कुछ डिटेल लेना चाहिए क्या? हेलो सर, मुझे सुन पा रहे? हाँ हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ जैसे अभी एग्जीबिशन कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें भी हमको B2B वालों से सारी डिटेल लेनी है क्या? दिस सर आपको एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर के लिए ये बेटर है कि वो एक अंडरटेकिंग ले, या वो जो एग्जीबिटर जो फॉर्म भरते हैं उसी में एक लाइन डाल दीजिए कि आई एम फुल्ली कंप्लाइंग विथ मनी लॉन्ड्रिंग PML एक्ट, है ना? राइट सर, तो वो एक वो ले ली। जी समझ गया। थैंक यू सो वेरी मच मैं सर। आपको बता दूं, कमोडिटी एक्सचेंज वाले इसके ऊपर कड़क कानून बना रहे हैं। जो गिफ्ट सिटी में एक्सचेंज है वो इसके ऊपर कड़क कानून बना रहे हैं, अभी थोड़े दिन में आ जाएगा ये सब कड़क कानून। बैंक वाले इसके ऊपर कड़क कानून बना रहे हैं। बैंक वाले तो बोलेंगे मैं अकाउंट ही नहीं चलाऊंगा, अगर आप रजिस्टर्ड है नहीं है तो हम अकाउंट ही नहीं चलाए। तो ये सब अगर कोई नहीं करना चाहता है तो एसोसिएशन क्या करेगा? जिसका भी टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है, इब्जा की ऑफिस में आप पंकज दुबे से कांटेक्ट कर सकते हो। पंकज दुबे नाम है, उससे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है पूरा आपको हेल्प करेगा। क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी मतलब इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको अगर उसमें कोई मदद चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो वो करने के लिए हमने खास आदमी को रखा है, इधर आदमी को बिठा के रखा। यदि आपका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए के ऊपर है तो, और 500 करोड़ के नीचे है आपका टर्नओवर, तो आप कृपया करके इब्जा के प्रिफर्ड ज्वेलर मेंबर बन जाइए, जिसमें आपको सिर्फ साल का 5,000 रुपया देना है। और आपको जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जानकारी चाहिए, ये चाहिए, वो तो हम लगातार दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको कभी कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ या कुछ भी चीज हुई तो आप हमें बताइए, तो उसको कैसे रिपोर्टिंग करना हम आपको सब समझाएंगे। लेकिन देखिए, ये सारी चीजों के ऊपर ज्वेलर को सीरियस होना पड़ेगा। ज्वेलर्स आर नॉट बिकमिंग सीरियस। और ट्रांजैक्शन आपको कब रिपोर्ट करना है? जब आप 10 लाख रुपए के ऊपर या तो किसी से कैश में व्यवहार करें 1 महीने में, या काइंड में व्यवहार करें। काइंड में मतलब जैसे वो सोना एक्सचेंज किया, तो एक्सचेंज करके आपने बोला मैंने तो 12 लाख का सोना दिया, ने 12 लाख का नया ज्वेलरी लिया। नहीं भाई, वो ट्रांजैक्शन है, वो तो रिपोर्ट होगा, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन हो गया, भले आपने पैसे की लेती देती नहीं की, तो वो रिपोर्ट होगा। फिर किसी ने आपको डुप्लीकेट नोट दे दिया है तो वो रिपोर्टिंग करनी है। किसी ने कोई फॉरेन करेंसी में पेमेंट किया है तो वो आपको रिपोर्ट करना है। तो ये सारी चीजें कौन करेगा? ये तो कोई ज्वेलर कोई कुछ करने को मैं आपको फिर भी बोलता हूँ, मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि बुलियन वाले फिर भी मेंटेन करते हैं। लेकिन ज्वेलर को तो कोई करने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कम से कम हमारे यहाँ से मैं आपको कहता हूँ कि बुलियन वाले लगभग बॉम्बे में सभी रजिस्ट्रेशन, जिनका 500 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है, सभी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। तो पहले उन्होंने पुराने सर्कुलर में ये कहा सरकार ने कि आपको 15 दिन में रिपोर्ट करना है, लेकिन अभी नए सर्कुलर में उन्होंने ये कहा कि आपको 15 दिन में नहीं, आपको जहां लगता है, जहां भी आपको सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन लगता है, तो आप उस ट्रांजैक्शन की इमीडिएटली रिपोर्टिंग की। इमीडिएटली आपको
फैक्स भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, इमीडिएटली जो भी आपको रिपोर्टिंग करना है वो आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के साथ बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि वो संदिग्ध व्यक्ति कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है, या ऐसे लोगों के साथ बिजनेस नहीं करना है जो कई सरकार ने लिस्ट निकाली है। हमने हमारे हर सर्कुलर हमने हमारी वेबसाइट पे डाला हुआ है। आप इब्जा की वेबसाइट पे जाएंगे तो पीएमएलए का सारे सर्कुलर इब्जा की वेबसाइट, तो आप उसमें से देख सकते हैं। उसमें हर थोड़े थोड़े दिन में नाम नए आते रहते हैं कि आप इससे बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए सरकार ने ऐसे भी लोगों का नाम रखा है उस लिस्ट में जो कोई बैंक के बड़े डिफॉल्टर है, वैसे भी कुछ लोग, उनका वो भी संदिग्ध व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जो ट्रेसेबल नहीं है, उसके साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते। ऐसे मैं उस लिस्ट को पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि उसमें पूरे वर्ल्ड के लोग हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनका जिनका आपको ध्यान रखना है। तो अपने पास मेथड क्या, आपके पास मेथड है कि आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में एक हमने सॉफ्टवेयर बना के रखा है। वो सॉफ्टवेयर आपको मैं अगले हफ्ते तक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। वो सॉफ्टवेयर आपको आपके इधर इंस्टॉल करना है एक नॉमिनल फीस पेमेंट करके, और आप कोई भी आता है तो उसका केवाईसी लीजिए और उसका नाम डालिए, उसकी थोड़ी सी डिटेल डालेंगे तो आपको वहां से आपको तुरंत अलर्ट आ जाएगा कि आप इसके साथ धंधा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और सरकार ये भी कहती है कि यदि वो व्यक्ति आपके पास आया, भले आपने उसके साथ धंधा नहीं किया, लेकिन आपके उसमें अलर्ट मोड में आ गया, तो भी आप हमको रिपोर्ट करो कि ये आया था मेरे पास। तो थोड़ा सा सबको सीरियस होने की जरूरत है, थोड़ा सा सबको जानकारी। अ, और सर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मान लीजिए ये सेमिनार तो बहुत कम लोग अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि इससे ज्वेलर को अपने थोड़ा सा नॉलेज को स्प्रेड कीजिए ताकि हम लोगों को समझा सके, हम लोगों को बता सके कि हमें क्या क्या काम करना है। मैं चाहता हूं कि आप लोग, यदि बहुत सारे नए लोग आज जुड़े हुए हैं, यदि किसी भी नए व्यक्ति को इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो प्लीज आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं सारी इंफॉर्मेशन, देखो एक किसी ने ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि सर हम B2B का बिजनेस करते हैं, हम कैश ट्रांजैक्शन नहीं करते। अगर आप B2B का बिजनेस करते हैं, आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है? यदि आपका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है तो आपको ये रिपोर्टिंग करना, आपको पहले तो रजिस्ट्रेशन कराना, रजिस्ट्रेशन करा के आपको रिपोर्टिंग एंटिटी बनना है। फिर आपको, भले आप वहां पे आपको कुछ बताना नहीं है, लेकिन आपको केवाईसी तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना। आप केवाईसी भी इकट्ठा नहीं करोगे, आपने कह दिया मैं तो कैश ट्रांजैक्शन नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि आप केवाईसी नहीं लोगे किसी का। किसी ने पूछा है कि बुलियन मार्केट ग्रुप में बताना कि वो सॉफ्टवेयर कब आप लॉन्च करोगे, मैं इंटरेस्टेड हूँ। सॉफ्टवेयर आपको मंडे को मोस्टली हम लॉन्च कर देंगे, मंडे या ट्यूसडे को। मंडे ट्यूसडे से हम आपको बता देंगे कि सॉफ्टवेयर कहाँ पे अवेलेबल है। वो तो ऑनलाइन आपको एक पेमेंट करना है और उसके नीचे कर। महेश वर्मा जी कह रहे हैं कि जिनका टर्नओवर 500 करोड़ के नीचे है उनको क्या करना है। जिनका टर्नओवर 500 करोड़ के नीचे है तो भी आपको केवाईसी तो इकट्ठा करना ही है, और साथ ही साथ आपको कोई भी संदिग्ध व्यक्ति के साथ में आप ट्रांजैक्शन करें ना करें, वो आपके पास आया तो आपको इंफॉर्मेशन देना है, एसोसिएशन को बताना है। उस एसोसिएशन फिर उस आप समझेगा आपकी बात को, और उसको फिर रिपोर्टिंग कैसे करना है वो एसोसिएशन बताएगा। 500 करोड़ के नीचे टर्नओवर होना का मतलब ये नहीं कि केवाईसी नहीं लोगे, केवाईसी तो सबको लेना है। आप किसके भी साथ बिजनेस कर रहे हो, आपके पास केवाईसी होना ही चाहिए उस आदमी का।
किसी ने ये पूछा है हु कैन गेट सॉफ्टवेयर। जिसको भी चाहिए सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड करेंगे। सॉफ्टवेयर हमारे पास ऑलमोस्ट रेडी कंडीशन में है, मंडे ट्यूसडे से मिल जाएगा। मैं बुलियन मार्केट ग्रुप और दूसरे ग्रुप में भी जो सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए जो भी चार्जेस हैं वो मैं आपको बुलियन मार्केट ग्रुप में डाल दूंगा, और एक कंसर्न आदमी का नंबर भी भेज दूंगा। जिसको जिसको सॉफ्टवेयर चाहिए वो सॉफ्टवेयर अपने इधर लगा। ये सब करना है, ये सब कोई रास्ता नहीं है सर, करना पड़ेगा। और केवाईसी तो लो भाई। कल को मान लीजिए आप कोई छोटी सी दुकान भी चला रहे, कोई छोटी सी दुकान चला रहे और आपने किसी को माल बेच दिया और वो आदमी पकड़ा गया और उसने बोल दिया कि भाई मैंने तो यहाँ से ये ज्वेलरी खरीदी। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अभी जैसे झारखंड में हमने पेपरों में पढ़ा कि कहीं पे बड़ी रेड हुई, इनकम टैक्स की रेड, उसमें से कुछ सुना है कि भाई ज्वेलरी भी मिली। अब मान लो कि उनको पूछा कि ये ज्वेलरी कहाँ से खरीदी, ठीक है, और उन्होंने किसी का नाम बता दिया कि भाई मैंने तो इधर से ली, तो तुरंत वो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफिसर जो होंगे, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के ऑफिसर होंगे, वो आपके पास आएंगे। अब आप बोलोगे कि सर मेरे पास तो कोई केवाईसी नहीं, तो वो तो मरा ही मरा, आप भी मरोगे। कम से कम केवाईसी होगा तो हम तो कह सकते हैं कि भाई हमने जो भी केवाईसी लेना था हमने तो सब केवाईसी लेके हमने सारी इंफॉर्मेशन, हमारा रिकॉर्ड पक्का है। क्योंकि सिर्फ चेक में माल दे देने से या कैश में माल दे देने से आप केवाईसी से बच नहीं सकते। केवाईसी तो आपके पास होना ही होना जरूरी। चाहे आपका टर्नओवर 500 करोड़ के नीचे है, चाहे 500 करोड़ के ऊपर है, चाहे आप 10 लाख के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हो कि 10 लाख के नीचे ट्रांजैक्शन। किसी ने ये पूछा है कि सॉफ्टवेयर का कोई ईयरली चार्ज लगेगा या वन टाइम कॉस्ट होगा। सर एक वन टाइम कॉस्ट भी होगा, एक ईयरली चार्ज भी होगा, क्योंकि उसको रोज रोज अपडेट करना पड़ता है। सरकार रोज एक नई लिस्ट निकालती है कि भाई ये लोगों के साथ आप बिजनेस कर सकते हो, इन लोगों के साथ नहीं कर सकते, तो उसका एक ईयरली चार्ज भी होगा। तो वो जो भी होगा हम आपको बता देंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई मन में डाउट हो तो मुझे बताइए। देखिए मैं अंग्रेजी में पढ़ के बताता हूं केवाईसी के लिए क्या लिखा है। विद द प्रोविजन ऑफ रूल 9 ऑफ द पीएम मनी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स, the KYC policy shall clearly spell out client identification procedure to be carried out at different stages. That is, while establishing the relationship with the client, while carrying out transaction with the client, or when the reporting entity has any doubt regarding the veracity or adequacy of previously obtained client verification. The client due diligence program shall have, with regard to money laundering and terrorist financing risk and size of the business, shall include policy, control, procedure approved by the senior management to enable the reporting entity to manage, to mitigate the risks that have been identified either by the reporting entity or through national risk assessment. तो सिर्फ ये नहीं है कि भाई आपको जैसे जिनका 500 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है उन लोगों को अपने ऑफिस में आपके स्टाफ को आपको ट्रेनिंग देनी है। अगर आपके 10 ऑफिस है तो 10 जगह पे आपको ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग का रिकॉर्ड रखना है कि भाई मैंने सबको समझाया है, और सब लोगों को आपको बताना है कि किस किस तरह से आपको क्या क्या डिटेल ऑब्टेन करना है। यदि आप नहीं लोगे या आपको कभी पूछा कि भाई, या किसी आपके स्टाफ ने बोल दिया सर हमको तो कुछ मालूम ही नहीं, हमको कभी बताया ही नहीं, देन यू आर इन ट्रबल। सो ये थोड़ा सा सबको ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है। किसी के कोई सवाल हो तो डायरेक्ट आप पूछ लीजिए। आप हाँ बोलिए। हाँ, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ, वही कर मैं आपके हर जितने हो गए वो मैंने कोविड से मैं आपसे सुनता हूँ। परसों भी आपको मैंने एक क्वेश्चन किया था, कुछ नया आने वाला है, तो आज आप मिल गए। वो टाइम आप बोले अभी तो कुछ नहीं है,
मगर आपने एक सेमिनार में बोला था। मेरा क्वेश्चन सिंपल है कि कस्टमर का साल में समझ लो 2 महीने 3 महीने के बाद ऐसा 10 लाख का ऊपर हो गया तो क्या करना चाहिए? नहीं नहीं सर, आप कंफ्यूज हैं परिचित। अभी भी। वाइकर साहब, आप कंफ्यूज्ड है। पहला चीज है कि वो 10 लाख के ऊपर गया तो रिपोर्ट करना है आपको। कैश अच्छा, ट्रांजैक्शन 1 महीने में 10 लाख के ऊपर गया तो रिपोर्ट करना है, लेकिन केवाईसी तो 50,000 के ऊपर सबका लेना है। वो तो लेता हूँ, मगर साल में 10 लाख बाय चेक, हम तो कैश में कभी किया नहीं। नहीं, आप साल में 10 लाख है फिर तो कोई इश्यू है ही नहीं। हाँ। फिर कोई इश्यू है नहीं, महीने में 10 लाख के ऊपर गया तो इश्यू। ओके। ओके, थैंक यू। हाँ, और किसी का कोई सवाल? क्या बात है, कोई सवाल ही नहीं है? सर, कैन वी गेट लिस्ट ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट टू बी ऑब्टेन्ड फॉर डिफरेंट लीगल एंटिटीज? बिल्कुल, मैंने पहले भी ग्रुप पे लिए पूरी लिस्ट डाली थी। आप कौन से ग्रुप में हैं बताइए, तो उस ग्रुप में हम डेफिनेटली ये लिस्ट, हम तो सभी ग्रुप में डाल देंगे कि आपको जो भी ग्रुप में से आपको देखना हो आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट। और ये जो पूरा 43 पेज का सर्कुलर भी है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। एक कोई मिस्टर नारायण जालान ने लिखा है, पार्ट ऑफ प्रिविलेज ग्रुप बट अ न्यू मेंबर। सर, आप अपने आप को प्रिफर्ड ज्वेलर में कन्वर्ट करा लीजिए, वो आपके लिए अच्छा है मिस्टर जालान। बिकॉज ये प्रिविलेज ग्रुप को हम धीरे धीरे पूरा बंद करने वाले। हम 20-25 हजार मेंबर जो है, इतना वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड देम सर्विस, और हम जस्टिस भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनको वो ना तो उनको कोई सीरियसनेस है एसोसिएशन के प्रति, और एसोसिएशन उनकी जिम्मेदारी कैसे निभाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप प्रिफर्ड ज्वेलर में अपने आप को कन्वर्ट कर लीजिए। किसी ने ये पूछा है कि 10 लाख रुपीज इन अ कैलेंडर मंथ और 30 days फ्रॉम द सेल डेट। सर, पहले तो वर्ड सेल को हटा के ट्रांजैक्शन लिख दीजिए, बिकॉज ट्रांजैक्शन इज इंपॉर्टेंट, सेल इज नॉट इंपॉर्टेंट। कहीं पर भी पूरे सर्कुलर में सेल वर्ड यूज नहीं किया है। तो और ये कैलेंडर मंथ है, नॉट 30 days। तो कैलेंडर मंथ की बात कर, उन्होंने कहीं भी 30 days नहीं लिखा। हालांकि लॉजिकली आपका क्वेश्चन राइट है, वो 30 days लिखना चाहिए, कैलेंडर नहीं लिखना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो नोटिफिकेशन है, जो सर्कुलर है, उसमें मंथली लिखा। लेकिन हम मंथली को इस महीने से उस महीने, हम जैसे अप्रैल महीना जून महीना ऐसे नहीं गिनेंगे, हम उसको 30 days के हिसाब से ही गिनना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। किसी ने ये पूछा है, कैन वी गेट सर्कुलर इन गुजराती लैंग्वेज? सर, ये तो हिंदी में भी नहीं आया, गुजराती की तो छोड़िए। आप सर्कुलर ले लीजिए, उसको ट्रांसलेट करवा दीजिए अपने भाषा अपने लिए। आपको गुजराती में कुछ पूछना है तो मैं जवाब गुजराती में दे सकता हूँ। इतना मैं कर सकता हूँ। हाउ टू अपॉइंट, किसी ने पूछा है सर, हाउ टू अपॉइंट नोडल ऑफिसर फॉर एफआई? सर, नोडल ऑफिसर, यदि आपका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है तो आपको खुद को नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर। यदि आपका टर्नओवर 500 करोड़ के नीचे है तो एसोसिएशन में से एक आदमी, आप जिस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं उसका एक आदमी नोडल ऑफिसर बनेगा। जैसे यदि आप इब्जा से जुड़े हुए हैं तो इब्जा आपका नोडल ऑफिसर है, इब्जा में मैं आपका नोडल ऑफिसर। तो आपको यदि कोई भी चीज चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन बताना है या इंफॉर्मेशन की जानकारी चाहिए, तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना। और किसी का कोई सवाल है? Sir, if the turnover is more than 10 lakhs in a year with Party X and all the turnover is through banking channel, plus we have all KYC document of Party X, do we still need to report our annual turnover is less than 500 crore rupees? नहीं, आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कोई भी ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन and all the turnover, plus we have all the KYC document
नहीं, आपको जरूरत नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ के नीचे है या ऊपर भी, अगर आपके यहाँ 10 लाख के ऊपर कैश ट्रांजैक्शन है तो ही रिपोर्ट कर, वो भी मंथली, ईयरली का तो सवाल ही नहीं। और कोई कुछ पूछना चाहता है? सर, सब क्लाइंट का ड्यू डिलिजेंस करना है। If one person is a member of two association, then who will be the nodal officer? ये तो बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन वो तो उसी को तय करना है कि उसे किसको बताना है और किसको नहीं, क्योंकि सरकार ने इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दी है। लेकिन आप किसी को भी बता दीजिए, जो भी एक एसोसिएशन को बता दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ 4 एसोसिएशन ने ही नोडल ऑफिसर इंडिया में अपॉइंट किया है, जो मेरी जानकारी। 4 एसोसिएशन ने किया है, बाकी किसी ने किया ही नहीं। नोडल ऑफिसर ही अपॉइंट। और इन 4 एसोसिएशन के पास सब मिला के 20-25 हजार मेंबर है, क्योंकि बहुत सारे कॉमन हमारे पास है, बहुत सारे कॉमन दूसरों के पास, तो ज्यादा से ज्यादा 30 हजार मेंबर। तो इंडस्ट्री में तो 3.5-4 लाख ज्वेलर है, तो बाकी के लोग किसके अंडर में? वो छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ, बड़े बड़े एसोसिएशन साउथ में, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, हैदराबाद में, आसाम में, एमपी में, राजस्थान में, कि कोई एसोसिएशन ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं और किसी ने नोडल ऑफिसर ही अपॉइंट नहीं। आपको क्या लगता है कि इसकी जानकारी सरकार को नहीं? सरकार को सब जानकारी। हॉलमार्किंग में तो फिर भी आपको 40 लाख के नीचे आपका टर्नओवर है तो आपको एग्जेम्पशन दिया है कि आपको हॉलमार्किंग में मैंडेटरी नहीं है। इसमें आपका टर्नओवर 1 रुपया भी है तो आपको किसी एसोसिएशन का मेंबर बनना पड़ेगा और आपकी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल। तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी हमने, अशोक जी को मालूम है कि वेस्ट बंगाल में ई-वे बिल लागू हुआ कि नहीं। पूरे वेस्ट बंगाल में किसी को पता नहीं कि ज्वेलरी के ऊपर ई-वे बिल लागू हुआ कि नहीं। 1 दिसंबर से लागू हुआ है कि नहीं, किसी को पता ही नहीं। मतलब इंडस्ट्री की ये हालत देखिए। कोई बड़े बड़े एसोसिएशन, मैंने तो तुरंत इसको पिन पॉइंट करके मैंने हमारे अशोक जी को वेस्ट बंगाल में बोला कि भाई ये पता करो कि ये ई-वे बिल नोटिफिकेशन आते ही मैंने बोला कि ये ई-वे बिल एप्लीकेबल हो गया। मैं आपको बोलता हूँ कर्नाटका में भी एप्लीकेबल, एक एप्लीकेबल है, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं। सर मेरे पास तो आती मैंने आपको इन्फॉर्म किया सर। हाँ, that we have come in the, नहीं सर, क्या होता है, आपने मुझे इन्फॉर्म किया, मैंने भी लोगों को कहा, लेकिन लोगों ने कहा अरे नहीं, हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। तो आप क्या करें? She is reporting in such a manner because I have got a... कर्नाटका में ई-वे बिल एप्लीकेबल है, लेकिन क्योंकि किसी को वहां पे बताना नहीं है, इसलिए कोई बोलने को तैयार नहीं। मतलब 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है। जब इसकी पेनल्टी आएगी, जब इसका सब कॉन्सिक्वेंसेस खड़ा होगा, तो क्या खड़ा होगा सर? वो तो मतलब और अच्छा, ई-वे बिल तो इंटर स्टेट के लिए इंट्रा स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है तो ई-वे बिल एप्लीकेबल भी नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि कोई तरह का कानून, चाहे जीएसटी का कानून होवे, इनकम टैक्स का कानून होवे, चलो वो तो धीरे धीरे वहां तो बड़े डंडे पड़ते हैं तो 2-4 महीने में सीख जाते। सर ये पीएमएलए तो उससे बड़ा डंडा है। थोड़ा सा वन हैज टू लर्न, वन हैज टू अंडरस्टैंड। कोई मिस्टर रमेश चंद्र है, वो कुछ पूछना चाहते, उन्होंने हैंड रेज किया। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एसोसिएशन है, रजिस्टर एसोसिएशन, उसको नोडल ऑफिसर का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है कि वो विलिंग?
सर उसको तो उसको कंपलसरी नहीं है, एसोसिएशन को कंपलसरी नहीं है, लेकिन उस एसोसिएशन का मेंबर को तो किसी ऐसे एसोसिएशन बोर्ड का होना- मेंबर बनना on board- पड़ेगा कि वो नोडल ऑफिसर हुए। उनको ऑन बोर्ड होना जरूरी है, हाँ एवरी डीलर को। हाँ, हाँ, और दूसरी बात सर कि ये जो ये तो आपने ऐसा बात पूछा कि ट्रेन में टीसी को टिकट पूछना जरूरी है कि पैसेंजर को टिकट लेके जाना जरूरी? नहीं हाँ? ये सर नहीं, हमारा सब मेंबर्स है ना, वो बोलते हैं एसोसिएशन को कि आप नोडल ऑफिसर नहीं है। एसोसिएशन बोलते हैं कि हमको ये नहीं करना है। बस तो देख लीजिए। डीलर को जो भी एसोसिएशन में नोडल ऑफिसर है वहां का मेंबर बनना जरूरी है। बिल्कुल। अगर वो नहीं करते हैं तो वो अपने आप खुद 500 करोड़ से नीचे है तो भी उसको वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मान लो उसका टर्नओवर 500 करोड़ से नीचे है, उसको कोई भी एसोसिएशन के साथ ज्वाइंट नहीं होना है। हाँ सर, अगर किसी को शेर के मुंह में हाथ डालने का शौक है तो कौन रोकता है, डाले हाथ। ये सब मैं ये बाकी लोग को जानकारी के लिए मैं पूछ रहा हूँ। बाकी सब डीलर को ऑन बोर्ड होना तो कंपलसरी है ही। और सब दूसरी बात ये है कि ये डेजिग्नेटेड बिजनेस में जब आते हैं कोई भी ज्वेलर, तभी इसको ये कानून लगता है ना। और डेजिग्नेटेड बिजनेस में आप 10 लाख केस में क्रॉस नहीं करेंगे। नहीं नहीं, डेजिग्नेटेड बिजनेस मतलब क्या? मतलब जो इसमें लिखा हुआ है 2.2F, ये जो नई गाइडलाइन है ना, हाँ इसमें 2.2F पेज नंबर 7। हाँ, क्या लिखा है पढ़िए। हाँ, पर्सन्स कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस। सर डेजिग्नेटेड बिजनेस मतलब डीलर्स ऑफ प्रीशियस मेटल एंड प्रीशियस स्टोन। नहीं सर, एक मिनट, जो मैं लिखा हूं ना वो पढ़ता हूँ सर। पर्सन्स कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस मीन्स डीलर्स इन प्रीशियस मेटल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स इफ they engage in any cash transaction with a customer equal to or above 10 lakhs। अगर इक्वल टू और अबाउट 10 lakhs के नीचे है तो वो डेजिग्नेटेड बिजनेस में आएगा सर। मैं रमेश भाई राजकोट से बोलता हाँ हूँ। हाँ रमेश भाई, आप अभी भी कंफ्यूजन में हो। एक है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है केवाईसी और तीसरा है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग नहीं करना है उसको, लेकिन केवाईसी तो लेना है। अच्छा, तो केवाईसी तो सर मान लो कि 50 तो भी लेने की जरूरत होगी ना। 50,000 से कम है तो चल जाएगा। चल जाएगा, पर वो मान लो आज 10,000 का ले गया, 2-3 दिन के बाद 15,000 का ले जाता है, ऐसे करके 50,000 हो गया। तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, फिर तो लो तो केवाईसी। हर एक का लेना पड़ेगा, ऐसा इंटरप्रिटेशन होता है ना सर। यस यस। तो मतलब अभी 50,000 की कोई ये जरूरत ही नहीं है। आप ज्वेलर्स हैं और अगर आप 5,000 या 10,000 का भी आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, देन ये एक्ट को ध्यान रखते हुए आपको केवाईसी लेना आपके हित में है। हाँ, और केवाईसी भी लेना है और किसी एसोसिएशन का मेंबर भी बनना है जिसने नोडल ऑफिसर अपॉइंट। हाँ, दोनों चीज। और रिपोर्टिंग तभी करना है जब 10 लाख के ऊपर, जब 10 lakhs के ऊपर हो जावे। यस, कैश ट्रांजैक्शन। और सब एक दफे एक कस्टमर के साथ 10 लाख का ऊपर हो गया और दूसरा कस्टमर जब आता है और वो 1 लाख रुपए का माल ले जाता है तो उसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं, वो तो 10 लाख की लिमिट पर कस्टमर पर मंथ। पर कस्टमर की है। यस। थैंक यू सर। सर एक बार वापस सबको रिक्वेस्ट है कि सब लोग थोड़ा सा इसमें सीरियस होइए। और इट इज नॉट अ सेल परचेज रिपोर्टिंग, इट इज अ रिपोर्टिंग बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन। किसी ने ये पूछा है हाउ एसोसिएशन कैन बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नोडल ऑफिसर, हाउ एसोसिएशन बिकम एलिजिबल। सर वो बिकम एलिजिबल मतलब उन्होंने कानून बनाया है, और रजिस्ट्रेशन जब आप एसोसिएशन करता है तो उसमें ड्रॉप डाउन मेनू में आप
एसोसिएशन सिलेक्शन करने का ऑप्शन है, तो एज एन एसोसिएशन आप सिलेक्ट करके बन सकते। चलिए सर, और किसी का कोई सवाल, वरना आज क्लोज करते हैं इसको। और किसी का कोई सवाल है? चलिए पंकज, लेट अस क्लोज फॉर टुडे। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ तो यू। थैंक यू सर, एंड थैंक यू टू आप सभी के जुड़ने के लिए धन्यवाद। और थैंक यू टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हमारे ज्ञान सीरीज को सपोर्ट करने के लिए। तो वंस अगेन थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you for attending this webinar. Thank you very much. थैंक यू। उसूल सुनने में एकदम सख्त, पर सोचो तो मजेदार है। बोलने में उसूल आसान, सरल उसका उच्चार है, पर समझ तभी पाएगा घर चलेगा कोई अकेला 4 कदम उसूलों पे। जो उसूलों पे चल सका उसके जीवन में दिशा है। उसूलों में कठिनता है, कई बार उसूलों पे चलने वाले को मिलती कई चुनौतियां हैं। नामुमकिन तो नहीं, पर काफी मुश्किल है उसूलों पे अकेले चलना। सिर्फ उसूल भी अकेले कहां कुछ कर पाते हैं, साथ तो उन्हें भी चाहिए उसूलों पे चलने वालों का। उसूलों पे अगर सब साथ चलें तो उसूल नहीं, उससे कई ज्यादा है। साथ चलें तो उसूल परंपरा है, संस्कृति है, सामाजिक संपत्ति है, जिस पे निर्भर हो सकती है आने वाली कई पीढ़ियां। कीमत भले उतनी ही चुकानी पड़े उसूलों की, पर साथ चलें तो उसूल पूरा पैसा वसूल है। साथ चलें जो उसूलों पे, उनके जीवन में सफलता है। उसूलों पे साथ चलना मेरा, तुम्हारा, हम सबका इसी में फायदा है। स्वर्ण आदर्श अभियान एक औद्योगिक पहल।